गाइस कंटिन्यू करते हैं आज फिर से टेंस। जैसा कि आपको पता होगा, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कैसे करते हैं, ये क्या होते हैं। गाइस इससे पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। टेंसेस को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं और टेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में मैं बता चुका हूं। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आ चुके हैं। गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, जैसा कि नाम से भी आपको पता चल रहा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसका मतलब होता है कोई काम प्रेजेंट में जारी होना। कोई काम अगर लगातार हो रहा है तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। हम इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, कोई काम यदि चल रहा है, उसका ये नहीं पता वो कब से चल रहा है और ये भी नहीं पता वो कब तक चलेगा, मतलब वो प्रेजेंट में काम हो रहा है, तब हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय यदि कोई काम किया जा रहा है, यदि बोलते समय कोई कार्य हो रहा है, तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं गाइस, यहां पर एक एग्जांपल मैं दिखा दूं आपको। ये जो है वह पत्र लिख रहा है, तो यहां पर रहा है इसमें आ रहा है, जिससे ये पता चलता है कोई काम लगातार हो रहा है। तो जब भी टेंस में ये दिखाई दे रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है। लेकिन इसमें ये क्लियर है कि कोई काम स्पीकर के कहने के दौरान हो रहा है, तो कोई भी काम किया जा रहा है कहने के दौरान, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो आगे देखते हैं, वह पत्र लिख रहा है, तो इसमें ही इज राइटिंग अ लेटर, यहां पर मैंने ये इसको डायरेक्ट बना दिया। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्या है स्ट्रक्चर इसको बनाने के लिए। गाइस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए देखना पड़ेगा हमें पहले सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है हमारे पास, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में हम देखते हैं मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़ देते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो गाइस इस तरह से ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बन जाता है। आगे देखते हैं, जैसे अब हमें ये समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट अगर आता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है। मैं इसको बता दूं आपको, यदि आए, ही, शी, इट, तो गाइस या कोई भी सिंगुलर नेम होता है, अगर सिंगुलर नेम होगा तो गाइस हम इसके साथ में यूज करते हैं इज, हम हमेशा इज यूज करते हैं। और अगर आई तो आई के साथ में हम यूज करते हैं एम। और अगर प्लूरल आ जाए, जैसे यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल नाम हो, प्लूरल नेम हो, प्लूरल नेम से मतलब हो सकता है जैसे हमने कह दिया स्टूडेंट्स या टीचर्स या चिल्ड्रन, तो उसके साथ में हमें यूज करना होता है आर। तो ये हमें यूज करना होता है, और इस तरह से हम पूरे जो है स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग हम टेंस को रख देते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे मेरा मित्र इस कंपनी में कार्य कर रहा है। तो गाइस हम जैसे ये देख रहे हैं, मेरा मित्र इस कंपनी में कार्य कर रहा है, तो हमें ये देखना होगा मेरा मित्र यहां पर सब्जेक्ट है, और इस कंपनी कार्य करना ये वर्ब है, और रहा के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और इस कंपनी में तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हमें रखना होगा कैसे, माय फ्रेंड, अब माय फ्रेंड है सिंगुलर, माय फ्रेंड इज वर्किंग, माय फ्रेंड इज वर्किंग इन दिस, माय फ्रेंड इज वर्किंग इन दिस कंपनी। गाइस हम इसको ऐसे बना सकते हैं,
यहां पर हम वर्किंग की जगह यहां पर डूइंग वर्क भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं वे, वे बाग में फूल तोड़ रहे हैं। तो गाइस यहां पर देखते हैं, तो दे आ जाएगा इसके लिए, दे के साथ में आता है आर, जैसा आप जानते हैं दे आर। प्लक का मतलब होता है तोड़ना, प्लकिंग, इसमें आईएनजी लगा दिया हमने, दे आर प्लकिंग द फ्लावर्स। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इसको, तो हम के लिए आएगा वी, के साथ में आता है आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रीड, और इसमें हमने जोड़ दिया आईएनजी, रीडिंग, वी आर रीडिंग द बुक। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना लेते हैं। गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है यहां पर हम अफर्मेटिव कर रहे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो गाइस आइए आगे देखते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव, जो नेगेटिव वाली फॉर्म है हम इसको जानने वाले हैं। ये क्या है, नेगेटिव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जो भी टेंस हमारे नहीं में बनते हैं हम उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखते हैं। देखिए, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो काम स्पीकर के कहने के टाइम पर हो रहा है। अगर हम इसको कहें एन एक्शन नॉट गोइंग ऑन, मैं यहां पर नॉट गोइंग ऑन कर देता हूं, एन एक्शन नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब स्पीकर के कहने के दौरान यदि कोई काम नहीं हो रहा है तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट करते हैं। जैसे यहां पर स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको कि यहां पर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। हमें ये तो आता है कि हम उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता कर लें, तो हम देखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में यदि इज आता है, सिंगुलर है तो इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, और यदि प्लूरल है तो आर आएगा, और उसके बाद में हम नोट का यूज करते हैं। देन हम यूज करते हैं वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में यदि कुछ आता है तो वो अदर वर्ड्स होते हैं। अदर वर्ड्स का मतलब है जो भी बचे हुए शब्द होते हैं उनको हम यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद में रख लेते हैं। जैसे हम डायरेक्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप, बट अब हम दोबारा इसके एग्जांपल पर आ जाते हैं। तुम्हारा भाई शोर मचा रहा है, तो गाइज यहाँ पर तुम्हारा भाई, यहाँ पर अगर हम देखें ये सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा भाई, तो हमने लिया योर ब्रदर, ठीक है। अब तुम्हारा भाई शोर मचा रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, शोर मचाना वर्ब है, रहा है इसका मतलब यहां पर कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तुम्हारा भाई, तो यहां पर ब्रदर जो है वो सिंगुलर है, तो योर ब्रदर, तुम्हारा भाई शोर नहीं मचा रहा है, इसको नहीं मचा रहा है, शोर नहीं मचा रहा है। तो देखते हैं, योर ब्रदर इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, यहां पर ये है। आगे देखते हैं, उसके पिताजी अब सो रहे हैं, तो यहां पर हम देखते हैं उसके पिताजी अब सो रहे हैं, तो पिताजी एक है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ, तो हम बोलेंगे हिज फादर इज स्लीपिंग। अब के लिए नो, नाउ, तो यहां पर देखते हैं स्लीप में मैंने आईएनजी फॉर्म लगा दी है, इस तरह से हम देख रहे हैं, और हिज फादर यहां पर सिंगुलर हो गया।
आगे देखते हैं, रचित जन्मदिन नहीं मना रहा है, तो रचित सिंगुलर है तो इज नॉट यहां पर स्ट्रक्चर के अनुसार आना ही है। रचित इज नॉट सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, सेलिब्रेटिंग इज नॉट सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। नेक्स्ट देखते हैं, वे आगरा नहीं जा रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू आगरा। गाइज आगे देखते हैं, मैं अब बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, तो आई के साथ में जैसा आप जानते हैं एम आता है, आई एम। नहीं लिखने के लिए आई एम, एम के बाद नोट, आई एम नॉट राइटिंग ऑन द बोर्ड। आई होप समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं, हम नैनीताल नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू नैनीताल। गाइज इस तरह से हमने देखे जितने भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव वाले टेंसेस होते हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिया। अगला पार्ट जो हम शुरू करने वाले हैं, इंटरोगेटिव। ये इंटरोगेटिव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, बट हमें उससे पहले कुछ फैक्ट्स जानने होंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटरोगेटिव के बारे में। ये इंटरोगेटिव की पहचान हमेशा ये होती है कि इंटरोगेटिव में हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं, जिसको हम पूरी तरह से इंटरोगेटिव को इंटरोगेशन के नाम से भी जानते हैं। इंटरोगेशन का मतलब होता है जब हम किसी से सवाल करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। इन दोनों तरीकों में से मैं आज आपको एक बताने वाला हूं, जो कि क्या से शुरू होता है। यदि कोई टेंस क्या से शुरू होता है तो वो हम इंटरोगेटिव में देखते हैं। जैसे इन वाक्यों को हम शुरू करते हैं तो उसमें क्या शुरू में ही हमें दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा, क्या तुम पढ़ा रहे हो, क्या तुम पढ़ा रहे हो, क्या से शुरू हुआ तो क्या तुम पढ़ा रहे हो, इस तरह से हमने जाना। और अगर मैं ये बात बता दूं कि इसमें हम नेगेटिव भी जान सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। आइए पहले इनके कुछ ये पॉइंट्स हैं। इन वाक्यों को यस या नो टाइप के नाम से भी जानते हैं। यस या नो टाइप वाले वाक्य कहते हैं। मतलब हम जब भी इसमें कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब हम यस या नो में देते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका जवाब आपको सीधे यही देना है, यस या नो। इसलिए हम इसको यस नो टाइप वाले टेंस कहते हैं। इसका एक पॉइंट ये होता है कि इन वाक्यों के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, इसलिए हम उसको क्वेश्चन मार्क के हिसाब से हम उसको इंटरोगेटिव कहते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है जब भी हम इस टेंस को बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है। हम सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा उसके जस्ट बाद में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। हमें ये जानकारी होनी चाहिए किसी टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। वर्ब के बाद में V4 लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मतलब कहने का ये है, हम वर्ब में ING लगाते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है वर्ब की। फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ये जो अदर वर्ड होते हैं, हम इनको बाद की जो चीजें होती हैं इनके अलावा, जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके बाद में जो बचता है उसको हम अदर वर्ड में काउंट करेंगे। गाइस ओके, आगे देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूं टेंसेस पर। ये जो टेंसेस हैं, क्या तुम आगरा जा रहे हो, यहां पर हमें समझने के लिए ये है कि यहां पर हमने देखा क्या, तो क्या मतलब यहां पर क्या से क्वेश्चन क्या है, मतलब यहां पर टेंस की शुरुआत जो हुई है वो क्या से हुई है। ठीक है, हमने दूसरा देखा सब्जेक्ट में तुम, और तुम है प्लूरल। प्लूरल के लिए हम लगाते हैं आर। आगरा यहां पर ऑब्जेक्ट है, जाना यहां पर वर्ब है, और रहे हो आप समझ सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब को शो करता है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। तो क्या के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, आर। ओके, आगे देखते हैं हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, आर यू। हमने फिर देखा V4 हुआ गोइंग, आर यू गोइंग टू आगरा।
अगला देखते हैं, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं। अब यहां पर बच्चे प्लूरल है और प्लूरल के लिए हमें लगाना होता है आर। तो यहां पर फिर क्या से शुरू हुआ, तो हमने लगाया आर द चिल्ड्रन अब मेकिंग अ नॉइज। आगे देखते हैं, क्या हम इस मकान में रह रहे हैं। तो फिर से हमने ही बिल्कुल सेम यहां से जो पूरा स्ट्रक्चर है सारा एक जैसा है। क्या हम इस मकान में रह रहे हैं, आर वी लिविंग इन दिस हाउस। आगे देखते हैं, क्या वे गंगा में स्नान कर रहे हैं, आर दे बाथिंग इन द गंगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो एम, क्योंकि आई के साथ एम आता है, एम आई टीचिंग इंग्लिश। यहां पर हम देख रहे हैं पढ़ाना वर्ब है, अंग्रेजी यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां पर मैं सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है और रहा हूं यहां पे, आप समझ सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा आगे देखते हैं, क्या वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो क्या, इसे बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अलग है, ये टेंस अलग है। तो क्या वह सब्जेक्ट, तुम्हें ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी फिर ऑब्जेक्ट, पढ़ाना वर्ब, रहा है कॉन्टिन्यूअस को शो करता है। तो गाइस अब तक हमने जो देखा एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन इस टेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। अब इसको मैनेज करना हमें आना चाहिए कि पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा। तो गाइस यहां पर फिर से देखते हैं, क्या वह के लिए ही होता है और ही का जो है ही के साथ में इज आता है। तो हमने लिया इज ही टीचिंग इंग्लिश। मैंने यहां पे ले लिया, और तुम्हें के लिए टू यू। हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे, तो इज ही टीचिंग यू इंग्लिश, ऐसे बन जाता। आगे देखते हैं, क्या निशा मुस्कुरा रही है। तो सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इज निशा स्माइलिंग। सभी में क्वेश्चन मार्क है, सभी में क्वेश्चन मार्क है, जो कि हमने ये शुरू में ही नोट की थी बात। तो गाइस यहां पर हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे देखते हैं, इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कैसे सब्जेक्ट है, कैसे वर्ब और कैसे ऑब्जेक्ट है, क्या की अंग्रेजी क्या आएगी, जब भी आएगी वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसा कि हमने ये स्ट्रक्चर देखा है। तो गाइस इस तरह से ही इंग्लिश सीखने के लिए टेंस हम पढ़ रहे हैं। और मैं इसमें अगला जो इसका एक टॉपिक है छोटा सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव मतलब जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें हमें कुछ टेंसेस मिलते हैं नेगेटिव के देखने के लिए। तो गाइस ये जो नेगेटिव वाले टेंसेस हैं हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस में हम कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कैसे हैं। देखिए इन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है, सही बात है, हम पहले जान चुके हैं। इन वाक्यों को यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह या हम इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क आता है, बिल्कुल ठीक है। इन वाक्यों में नकारात्मकता का बोध होता है, मतलब इसमें हम नहीं की बात करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस है इंटरोगेटिव में हम उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए गाइस हम जब देखते हैं स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हम देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में V4 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो उसको हम V4 कहते हैं। ऑब्जेक्ट होगा और
अदर वर्ड होगा। तो गाइस हमें ये चीजें किसी भी टेंस में आसानी से पता चलनी चाहिए, तभी हम किसी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या लक्ष्मी सवाल हल नहीं कर रही है। आपको समझ में आ गया होगा, पहले भी मैंने टेंसेस बताए हैं, उसमें यही पता चल रहा था इससे पहले कि क्या लक्ष्मी सवाल हल कर रही है, इस तरह से टेंसेस था, तो इस तरह से सेंटेंसेस थे, तो उसमें हमने देखा था। अब इसमें नहीं ऐड हो गया है, तो यहां पर हम जो देख रहे हैं ये नहीं, इसकी वजह से ये पूरा फॉर्मेट बदल चुका है। आइए देखते हैं इनको हम कैसे करते हैं। तो क्या लक्ष्मी, हमें पता है लक्ष्मी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले इसका यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें हम सवाल हल करना, तो हल करना, ये जो हल करना है ये एक वर्ब है। सवाल इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट है। करना या रही है, इसका मतलब यहां से हमें पता चलता है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो गाइस इन तीनों चीजों को हम सबको मैनेज करना है और ये टेंस बन जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब लक्ष्मी में इज आएगी, तो हमने सबसे पहले इज लिया, इज लक्ष्मी, इज लक्ष्मी। यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद में हमें नोट लेना है, इज लक्ष्मी नोट, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इज लक्ष्मी नॉट सोल्व होता है और आईएनजी फॉर्म लगाने पर फोर्थ फॉर्म बन जाती है, तो इज नॉट सोल्विंग। अब यहां पर सवाल जो है, इन सवालों को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, द सम, द सम। तो ये हुआ इज लक्ष्मी नॉट सोल्विंग द सम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या हम इस साल कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं? तो यहां पर हम फिर से देखते हैं, यहां पर शुरू हो रहा है क्या से, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हम सब्जेक्ट हुआ, वी कहते हैं जिसको, इस साल ये हमारा अदर वर्ड में हो जाएगा, ठीक है। कार्यक्रम ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, भाग लेना, भाग लेने को कहते हैं पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट यहां पर वर्ब है, और नहीं एडवर्ब होता है, जैसा कि आप जानते हैं। नोट का हम यूज करेंगे इसके लिए, और रहे हैं, इससे हमें टेंस के बारे में पता चलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हम के अकॉर्डिंग आएगा आर, आर वी नोट। तो यहां पर हमने आर देखा, वी देखा हमने सब्जेक्ट, उसके बाद में हमने नोट देखा, फिर उसके बाद में वी फोर। तो आर वी नॉट पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटिंग, आर वी नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम। अब इसके बाद में हम देखते हैं इस साल, तो दिस ईयर। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं? तो यहां पर देख रहे हैं हम, क्या मैं आई के लिए एम आता है, तो एम सबसे पहले हम यहां पे रखेंगे, एम सब्जेक्ट आ जाएगा, एम आई नोट आ जाएगा, एम आई नोट सीखने के लिए आता है, लर्न, एम आई नोट लर्निंग इंग्लिश। तो गाइस इस तरह से हम देखते हैं, ये जब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव करते हैं तो उसमें हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। गाइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका सेकंड टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं। इस सेकंड टाइप में क्या देख रहे हैं हम, इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ये ऑब्वियसली सभी जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है, लेकिन इन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कितना, कौन सा, किसका, किनको, कौन सा, ये जितने भी होते हैं ये टेंस के बीच में आते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इनको क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली कहा जाता है। किनको कहा जाता है? ये जितने भी हम देख रहे हैं यहां पर, ये क्या, क्यों, कहां, कैसा, क्यों, ये जितने भी हैं, इन सभी को हम, मैंने क्यों 2 बार लिख दिया, इन सभी को हम देख रहे हैं, ये सभी यूज किए जाते हैं WH फैमिली के तौर पर। तो आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर। हम जब भी यूज करते हैं स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हम
हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब है यदि कोई टेंस शुरू होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्या उसमें व्हाट है, तो इसलिए यहां पर वो हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के अनुसार रख देंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट रख देंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद में V4 वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ब। आइए इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो, हम यहां पर देख रहे हैं तुम सब्जेक्ट है, क्या बीच में आ गया है टेंस के, तो इसलिए ये WH फैमिली का है। करना वर्ब है, रहे हैं, इससे हमें समझ में आता है कि ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस का है। तो देखिए यहां पर तुम क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लेंगे और हमने ली यहां पे व्हाट, यहां पे क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती है, तुम, यू, और यू के साथ आता आर, तो व्हाट आर यू डूइंग, और इस तरह से क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं तुम कहां जा, वह कहां जा रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कहां WH फैमिली से आ गया, जाना वर्ब आ गया, और रहा है टेंस की पहचान है, या हम इसको पूरे को V4 कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो हमने कहा वह कहां जा रहा है, तो वेयर कहां के लिए, वेयर। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी जाना, सॉरी आर, है वह है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से इज आएगा, वेयर इज ही गोइंग। नेक्स्ट देखते हैं तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो कौन यहां पर WH फैमिली से हुआ, और तुम्हें यू हुआ, सॉरी सब्जेक्ट हुआ, और यहां पर पढ़ाना तो वर्ब हुआ, और यहां पर रहा इसको ऐड कर देंगे तो आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा। तो अब हमें देखना यहां पे एक चीज ये समझनी है, यदि कौन आता है किसी टेंस में, तो इससे हमें ये जो कौन है ये हमारे लिए सब्जेक्ट का भी काम करता है। सब्जेक्ट का काम ये करता है, सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, और मैं इसे फिर दोबारा बताना, मैं जरा एक बार इसको दोबारा सुनते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो कौन यहां पर WH फैमिली से है, और ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। और अगर हम तुम्हें की बात करें, तो तुम्हें का मतलब यू होता है, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। पढ़ाना या पढ़ना यहां पर वर्ब है, और रहा है आप समझते हैं टेंस की एक पहचान है। और जैसे ही हम इसको बनाते हैं, तो यहां पर हम इसको अगर सब्जेक्ट के तौर पर लें, तो हु आ जाएगा, हु इज टीचिंग यू। आगे देखते हैं तुम आज अखबार क्यों पढ़ रहे हो। अब यहां पर हम देखते हैं यू सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, सारी जिम्मेदारी यू की है। आज अदर वर्ड में आ गया, अखबार ऑब्जेक्ट आ गया, और क्यों WH फैमिली से आ गया, पढ़ना यहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पे वाई, सबसे पहले हमने लिया वाई आर यू, वाई आर यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। आगे देखते हैं मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट, कैसे WH फैमिली, पढ़ाना वर्ब, रहा हूं, इससे आप टेंस की पहचान समझ जाते हैं, तो एम, तो इसके लिए हम लगाएंगे हाउ एम आई टीचिंग। तो गाइस ये आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा सेकंड टाइप भी पूरा हो चुका है। इसमें आगे देखते हैं हम कैसे हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, उसका मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्ट्रक्चर हमने देखा WH फैमिली
हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, बिफोर, ऑब्जेक्ट, ये सारे हम देख चुके हैं। आइए देखते हैं टेंस को बनाते हैं, कैसे हम टेंस को बनाएंगे। तो मैंने यहां पर ये सारा चीज ये बताई है, वे आप किस शहर में नहीं रह रहे हैं। तो यहां पर नोट का यूज क्या है, जैसे कि हम टेंस में पढ़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं। तो विच सिटी आर दे, अब यहां पर इसके बाद में नोट लगाएंगे, नॉट लिविंग इन। तो गाइस ये इस तरह से बन जाता है। आगे देखते हैं, वे अब इस किताब को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हमने क्यों को देखा, क्यों इसमें हेल्पिंग वर्ब का WH फैमिली का काम कर रहा है। तो देखते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लेंगे वाई, दे है, दे के साथ आर आता है, वाई आर दे, वाई आर दे नॉट रीडिंग दिस बुक। ओके, अगला देखते हैं, तुम आज खाना कहां खा रहे हो। तो हम इसको बनाएंगे कहां के लिए, वेयर, वेयर आर यू। गाइस ये तुम आज खाना कहां नहीं खा रहे हो, वैसे तो ये ऐसा होना चाहिए, नहीं यहां पे लगा लेते हैं। तो यहां पर, या मैं इसको पूरी तरह से लिख देता हूं, नहीं, तुम आज खाना कहां नहीं खा रहे हो। तो इसको बनाएंगे, वेयर आर यू नॉट ईटिंग फूड, वेयर आर यू नॉट ईटिंग फूड। तो गाइस इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव को हमने जाना, सेकंड टाइप में हमने नेगेटिव को जाना। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लेक्चर आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।